नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं और अगस्त के महीने की बात करते हैं कि अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक एक ग्रहों की भूमिका को ज़रूर समझें कि कौन सा ग्रह आपकी राशि में किस भाव को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। यानी आपकी राशि से ऐसा कौन सा भाव है जहाँ पर अच्छे प्लैनेट इम्पैक्ट डाल रहे हैं या फिर नेगेटिव प्लैनेट जो है इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो दोनों तरीके का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। जब जब ग्रह अपनी राशियां बदलते हैं, जब जब ग्रहों के प्रभाव बदलते हैं, तब तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके जीवन की बदलने लगती हैं। लेकिन समय पर जब हम किसी भी चीज़ की कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बड़े हादसे से, बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी परेशानियों से बचते भी हैं। तो हमें क्या करना है, राशि अनुसार क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो हर महीने का एक पूरी राशि की डिटेल हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि ग्रहों को सबसे पहले समझिए, उनके भावों को समझिए, उनकी नेचर को समझिए, उनके तरीकों को समझिए कि आपके जीवन में जल्दी उथल पुथल आ जाती है तो क्यों आती है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी चलती है तो क्यों चलती है, आपके जीवन में छोटे समय के लिए एक नुकसान का जो योग बनता है वो क्यों बनता है। तो इन चीज़ों को समझिए ताकि आप उन्हीं चीज़ों के उपाय करिएगा। हर महीने आप उपाय करिए तो कोई नुकसान नहीं होता है। और रही बात, ज्योतिष हमेशा आपको सतर्क ही तो करता है। ज्योतिष कहाँ कहता है कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। संभावनाएं हैं, ज्योतिष में संभावनाएं बताई गई हैं। उन संभावनाओं को समझते हुए, उन संकेतों को समझते हुए हमें थोड़ा सा सुरक्षित रहने का प्रयास करना होता है, क्योंकि होगा 100% होगा ये सिर्फ भगवान कर सकता है। ज्योतिष आपको एक वे दिखा सकता है, एक माध्यम बताता है, तरीके बताता है, एक वे आउट बताता है कि निकलना कैसे है। ऐसी समस्याएं जब जकड़ने लगती हैं, जब ऐसी समस्याओं की संभावनाएं बनती हैं तो हमें कौन सा रास्ता जो है वो लेना है बीच का। तो यहाँ पर अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, सबसे पहले समझिए सूर्य ग्रहण को, फिर उसके बाद समझिए आप चंद्रमा की भूमिका को इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदलता है ऑलमोस्ट ऑल। और अगर हम मंगल की बात करते हैं या फिर अब बुध की बात करते हैं, गुरु हो गए, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो इन प्रभावों को थोड़ा समझिए। सूर्य कहाँ रहेंगे आपकी राशि से 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे सूर्य। आपकी राशि से एकादश भाव है ये, तो यानी एकादश भाव में सूर्य की जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा रहेगा। फिर 16 अगस्त से सिंह में चले जाएंगे तो आपकी राशि से ये 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यानी 12वें भाव में सूर्य जाएंगे तो नुकसान दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दिखा रहे हैं। लेकिन 11वें भाव में सूर्य है तो तेज भी होगा, लेकिन आपकी नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं उच्च पद की संभावनाएं भी बता रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो 28 जुलाई को जो मंगल ने कन्या राशि में प्रवेश किया, जो 28 जुलाई का समय देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज होता है, ये बड़ा चेंज है। और मंगल ने बहुत ख़राब तरीके की युति एक तरह की बना रखी थी। इसका इम्पैक्ट जो है हमारी जान माल के ऊपर पड़ ही रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिससे कहीं ना कहीं नुकसान व्यक्ति विशेष का हो रहा था। अगर हम 28 जुलाई से कन्या राशि में जो सूर्य का प्रवेश हुआ वहाँ से अगर हम बात करें तो वो जो है आपकी मतलब ये हो गया, आपकी राशि होगी, आपकी राशि में चल रहे थे। अब जब कन्या राशि से तो चलो सिंह राशि से तो जो सूर्य का जो एक कॉम्बिनेशन था वो था, लेकिन कन्या राशि में आकर के तो थोड़ा सा रिलीव किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर के हम मंगल की बात करते हैं तो आपके अंदर एक तेज स्वभाव तो उसने दिया, लेकिन एक गुस्से की तरफ भी ले गया थोड़ा सा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि में जब मंगल प्रवेश किया है तो एक उत्तेजना कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर समय गुस्सा जो होता है वो अच्छा भी नहीं माना जाता। और इनफैक्ट जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ तो समझ में आता है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ गुस्से की क्या ज़रूरत है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं और 18 जुलाई से इन्होंने अपनी वक्रीय चाल शुरू करी। अब देखिए वक्रीय चाल में क्या आता है, बुध का कहीं ना कहीं धन से जो रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, तो धन के थोड़ी सी दिक्कतें जो होती हैं ऐसे समय में आती हैं। और ये 11 अगस्त तक जो है वो वक्रीय रहेंगे और 11 अगस्त से ये मार्गी चाल चलेंगे, तो 30 अगस्त तक रहेंगे ये कर्क में ही, जो आपकी राशि का एकादश भाव हो जाएगा। तो एकादश भाव में बुध जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन 11 से पहले नहीं, 11 के बाद।
11 के बाद आपके लिए ये बेटर एक कंडीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गुरु की अगर हम बात करें, मिथुन राशि में चल रहे हैं तो आपकी राशि से दशम भाव है, लेकिन वक्री है, अतिचारी हैं गुरु। अतिचारी गुरु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर एक ऐसी भाव ला देते हैं कि जल्दी हम ये काम कर लें, जल्दी हम इधर डिसीजन ले लें, जल्दी नौकरी स्विच कर लें, जल्दी हो सकता है 4 पैसे हमारे बढ़ जाएं। तो ये डिसीजन जो होता है वह आपके गलत कराता है। ये समय अगर आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपकी प्रमोशन भी होती है, आपकी नौकरी स्विच करना चाहते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार जो जल्दबाजी होती है वो इंसान को हमेशा खतरे की तरफ लेकर के जाती है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी ना मचाइएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं तो जितनी मर्जी जल्दी मचाइए। यहाँ से निकलेंगे कहीं और जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे कहीं और जाएंगे, तो कितना आप सफ़र तय करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म भाव के साथ अतिचारी गुरु का संबंध बन रहा है आपकी राशि के लिए। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो 20 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। आपकी राशि का ये दशम भाव हो गया। अब यहाँ पे देखिए शुक्र भी आ गए और यहाँ पे गुरु भी आ गए। दशम भाव जो है वो गुरु और शुक्र ये दोनों मिल करके एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा क्लैशेस भी होते हैं ना कई बार, जैसे बॉस के साथ क्लैशेस होंगे तो आप सोचेंगे कि अरे बॉस को तो कुछ आता जाता नहीं है, हमें तो बहुत कुछ आता है। ये गलती हो जाती है। वो बॉस ऐसे बना ही नहीं होगा, उसकी लाइफ का एक तजुर्बा होगा, उसने कुछ समय अपनी ज़िंदगी का दिया होगा। तो एक एक दिन भी अगर एक एक वर्ड भी सीखते हैं तो कितने वर्ड सीख जाते हैं, 365 डेज में 365 वर्ड्स। तो सोचिए एक लाइफ का तजुर्बा होता है। कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बॉस को भी अपने जूनियर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई क्रिएटिव जूनियर भी निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और 20 अगस्त से ये कर्क में चले जाएंगे तो वो आपकी राशि का एकादश भाव होगा। तो यानी दशम और एकादश भाव जो है वो एक्टिवेट होगा और 20 अगस्त तक इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। शनि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं और 13 जुलाई से शनि ने अपनी वक्रीय चाल जो है वो शुरू की है। अब सोचिए शनि की जो वक्रीय चाल का इम्पैक्ट आपके 7th हाउस पर आ रहा है, क्योंकि आपके 7th हाउस को एक्टिवेट किया है इसने। तो 7th हाउस क्या है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का। जो लोगों की शादी होने वाली थी उनमें कहीं ना कहीं एक डिले का ये बता रहा है। तो यानी जब भी शनि इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं तो सडनली ऐसी कुछ घटनाएं कराते हैं कि हम पहुंचते पहुंचते मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं हम गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। यानी कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे शादी में डिले फिर से होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए ही उपाय बने, आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव को शनिदेव जो है रेट्रो चाल चल करके कहीं ना कहीं उसको स्लो कर रहे हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं और आपकी राशि का ये 6ठा भाव है। 6ठे भाव का राहु आपको दिक्कत नहीं करेगा। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं और केतु जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव को है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि राहु कुंभ में और केतु सिंह में जो ये एक्सिस है ना, इसके अंदर अगर लगन पिस जाए ना तो बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्लेनेट हमारे एक्सिस में, राहु केतु के एक्सिस में आकर के खास करके पीड़ित अवस्था में हो रहा, पापकर्त्री में हो रहा हो, तो उन्हें उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सावधानी रखेंगे तो अच्छे रहेंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप ही को अटेंटिव रह करके अपनी सावधानियां रखनी है। अब जब से हम बुध की बात कर रहे हैं तो आपके प्रथम भाव के तो स्वामी हैं ही हैं, आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं और आपको तो दशम भाव के स्वामी को तो वैसे ही स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम का भाव होता है। बुध कर्क राशि में चल रहे हैं 18 जुलाई से। जो वक्रीय चाल है ना इनकी 11 अगस्त तक, यहाँ तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों, आपको एक चीज़ हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगस्त के महीने में 11 अगस्त से पहले आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है धन से जुड़ा हुआ कि जिसके नुकसान की भरपाई आपकी ना हो पाए। आपको उपाय करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि दशम और एकादशी 2 भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको खास करके हर बुधवार को
दूर्वा अर्पित करनी है गणेश जी को। ये तो आपको करना ही करना है ताकि अगस्त का महीना आपका बेटर हो सके। लेकिन इसके अलावा हरी मूंग की दाल होती है, कम से कम 1.25 किलो दाल हर बुधवार को आप दान देना शुरू कर दीजिए। और अगर बाई चांस बुधवार के दिन कोई अमावस्या तिथि आ जा रही है तो आप उसके साथ चावल भी कनेक्ट कर लीजिएगा। 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो चावल। अगर अमावस्या तिथि नहीं आ रही है, नॉर्मली बुधवार है, तो बुधवार के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ दाल का दान करना शुरू कर देना है। आप इस उपाय को कीजिए ताकि आपके जीवन में आने वाली कोई भी घटना वो अपना मुख मोड़ ले, आपको ना सताए, आपको परेशान ना करे, आपके जीवन में खलबली ना मचाए और अगस्त का महीना आपका पीसफुली गुजर जाए। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।